नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। इसी हफ्ते सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार ने अग्निपथ नाम की योजना बनाई, जिसमें देश के युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा और फिर उनको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कई आकर्षक फायदे, लेकिन केंद्र की अग्निपथ योजना का देश भर के छात्र विरोध कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों से 7 राज्य जल रहे हैं और अरबों की रेलवे की संपत्ति का नुकसान हुआ है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि ये स्कीम फ्रॉड है। हम 4 साल बाद क्या करेंगे? लेकिन इस सवाल के जवाब में केंद्र के कई मंत्रियों ने मोर्चा संभाला और छात्रों को जवाब दिया। सुनिए छात्रों के मसले पर रक्षा मंत्री ने क्या कहा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। लेकिन छात्र विरोध करने पर आमादा है और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार सीधे भर्ती करे और अग्निपथ को वापस ले। इसी बीच देश की कई विपक्षी पार्टियां भी छात्रों के साथ आ गई और सरकार से मांग कर रही है कि सरकार इस स्कीम को वापस ले। उसी कड़ी में कांग्रेस से निकाले गए पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने छात्रों का समर्थन किया और केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि 4 साल बहुत कम है। साथ ही उनका कहना है कि ये व्यवस्था सेना के लिए काम नहीं आएगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिंह ने कहा कि एक सैनिक के लिए 4 सालों की सेवा बेहद कम। इतने लंबे समय से काम कर रही मौजूदा भर्ती नीति को बदलने के सरकार के फैसले पर मैं हैरान हूँ। 3 साल की प्रभावी सेवा के साथ 4 साल के लिए सैनिकों को भर्ती करना सेना के लिए अच्छा कदम नहीं। इसके साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सेना में पूरे भारत से सभी जाति धर्म के लोग हैं और उनके लिए सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट और इसी तरह के अन्य की अपनी खास प्रकृति होती, जो सेना के लिए बहुत जरूरी, जिसे यहाँ अनदेखा किया गया है। सिंह ने कहा कि इतने सालों में जारी व्यवस्था ने अच्छा काम किया। इसके अलावा अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाली भर्तियों के लिए किसी खास रेजिमेंट के माहौल में ढलना, और वो भी थोड़े समय के लिए, ये काफी मुश्किल होगा। ये कभी भी पेशेवर सेना के काम करने के लायक नहीं होगा, जो पूर्वी और पश्चिम थिएटर्स में चुनौतियों का सामना करती। जानकारी देते चले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से अलग होने के बाद पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाई थी। हाल ही में संपन्न हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन खास सफलता हासिल नहीं कर सके और आज मोदी के विपरीत जाते हुए मोदी की योजना का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जानकारी देते चले कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी राजनेता बनने से पहले 1963 से 1966 के बीच सेना का हिस्सा रह चुके हैं। आपको पता हो तो पिछले 3 दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, झारखंड, तेलंगाना समेत भारत के कई राज्यों में प्रदर्शन जारी। पुरानी नीति को दोबारा लागू करने की मांग के साथ शुरू हुए प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गए। शुक्रवार को भी तोड़फोड़ और आगजनी का दौर जारी रहा। नाराज प्रदर्शनकारियों ने बिहार में कई ट्रेनों को आग लगा दी। इधर सरकार के इस फैसले के खिलाफ अन्य सियासी दल भी प्रतिक्रियाएं देने लगे। अब देखना होगा कि सरकार पीछे हटती है या आगे बढ़ती। लेकिन छात्रों के प्रदर्शन ने बता दिया है कि सरकार को पीछे हटना होगा। अगर सरकार पीछे हटती है तो ये सरकार और मोदी के साथ पर बट्टा लगाएगी। अब देखना होगा कि छात्र झुकते हैं या छात्रों के आगे सरकार झुकती है। बवाल जारी है। चलते चलते केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों की बात सुनाते चलते हैं, जिन्होंने छात्रों से आंदोलन रोकने की अपील की। इनके नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह और गिरिराज सिंह। सुनिए नेताओं ने छात्रों से क्या अपील की। मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उन सबको
इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। हर आदमी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं अग्निवीर बनकर आर्मी में काम करना चाहता हूं तो आर्मी में जा सकता हूं, और आर्मी के अतिरिक्त किसी क्षेत्र में जाना चाहता हूं तो वहां भी अग्निवीर की ट्रेनिंग करके जो 4-7 बार लौटेगा वो हीरा बनकर लौटेगा और हर क्षेत्र में उसको काम मिलेगा। भ्रमित करने वाले राजनीतिक लोग हैं। जब भी देश कोई रिफॉर्म करता है और जब भी कोई सुधार होता है तो प्रतिपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। देश की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। 75 साल बाद कहीं तो हमको खड़ा होना ही चाहिए ना। 8 साल की बात करें तो मैं बात करूंगा। अग्निपथ को लेकर काफी हंगामा कटा है। अग्निपथ के हंगामे पर मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों ने जैसे कृषि कानून को कंफ्यूज करके किसानों को लाभ से वंचित करने की कोशिश की, अग्निपथ वो है जिसे नौजवानों को बेहतर रोजगार की व्यवस्था की गई है। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे, और ये 4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। ये रेडी टू जॉब को, और मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि जिनके राज्यों में चाहे बिहार हो चाहे दंगे हुए हैं, चिन्हित किया जाए कि उसमें गैर विद्यार्थी कितने लोग हैं। ये राजनीतिक दलों के लोगों ने विद्यार्थियों को ढाल बना करके राष्ट्रीय संपत्ति का जलाने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया। आपके सहयोगी जदयू ने भी मांग करी है वापसी लेने की। इसे लोग अग्निवीर को समझें, ये बेहतर रोजगार देने की पद्धति व्यवस्था की गई है। कोई बता दे कि 10th पास को 10 लाख से लेके 22 लाख तक का 4 साल और फिर वही रोजगार के, ये एक स्किलिंग की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो लोग नहीं समझे हैं वो समझने की कोशिश करें, और जहां आंदोलन हुआ है वहां पहचाने कि गैर विद्यार्थी कौन। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं।